हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੰਗੋਲ ਪੋਲਿਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਐਂਡ ਬਲਬਨ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਔਰ ਬਲਬਨ ਨੇ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਮੰਗੋਲ ਮੈਨਿਸ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਸੇਵਡ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਅ ਮੰਗੋਲ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬਾਈ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਟੂ ਦ ਰੂਲਰ ਆਫ ਇਰਾਨ ਹੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਆਊਸਟਡ ਬਾਈ ਦ ਮੰਗੋਲ ਚੀਫ ਚੈਂਗਿਸ ਖਾਨ। ਦੇਖੋ, ਮੰਗੋਲ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬਨ ਬਿਲਡ ਫੋਰਟਸ ਟੂ ਗਾਰਡ ਹਿਜ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਮੰਗੋਲ ਅਟੈਕਸ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀਜ਼ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਬਿਲਟ ਨਿਊ ਫੋਰਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਡ ਓਲਡ ਵਨਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰਸ। ਦੇਖੋ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਿਲੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲਟ ਅ ਗੈਰੀਸਨ ਟਾਊਨ ਕਾਲਡ ਸੀਰੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਏਬਲ ਜਨਰਲਸ ਡਰੋਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮੰਗੋਲ ਰੇਡਰਸ ਹੂ ਰੇਡਡ ਇੰਡੀਆ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ ਰੇਨ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਮਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। नेक्स्ट देखते हैं हिज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन किहो जिहा सीगा अलाउद्दीन दा। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू मेनटेन अ वैल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान सीगा जिन्हें कि खड़े सैनिकों की जिहड़ी है आर्मी जिहड़ी सीगी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश एंड गेव दैम इंपोर्टेड हॉर्सिस ऑफ गुड ब्रीड। अपने सैनिकों कैश के तनख्वाह दिंदा सीगा और अच्छी नस्ल के घोड़े उन्हें अपने सैनिकों दिते हुए सी। वो जिहड़े हॉर्सिस सीगे उन्होंने दी ब्रांडिंग की जाती सीगी ताकि कोई घोड़ियां नूं चोरी ना कर सके। इस तो इलावा हर एक सोल्जर हर एक सिपाही का जिहड़ा हुलिया है वो रिकॉर्ड किया जाता सीगा ताकि जिहड़ा है कोई दूसरा जिहड़ा बंदा दुश्मन है वो सिपाहियों विच मिल ना सके और एक सिपाही जिहड़ा है दूजे सिपाही के नाल जिहड़ा है सबसटीट्यूट ना हो जाए। इकनॉमिक मेजर्स की गल करते हैं। अलाउद्दीन ने किहड़े आर्थिक तरीके नवे अपनाए सीगे। अलाउद्दीन फिक्स द प्राइसिस ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स। देखो, अलाउद्दीन ने सारिया ही जरूरी रोज़मर्रा दी चीज़ां जिहड़ियां सीगियां उन्हां दी कीमत फिक्स कर दी सीगी और काफ़ी कीमत घटा दी सी ताकि आम जिहड़े सिपाही ने जां आम जिहड़े लोग ने वो आसानी नाल चीज़ां सस्तियां खरीद सकें। जिहड़ा वेट सिस्टम सीगा किलोग्राम वगैरह जो भी सीगा उस टाइम ते जां चीज़ां नूं मिलण दा जिहड़ा स्टैंडर्ड सीगा सारा फिक्स कर दिता गया सीगा और जिहड़े चीटिंग करते सी उन्होंने बहुत ही सख्त पनिशमेंट दी जाती सी। इस तो इलावा कहता कि इन्हां सारे मेजर्स के नाल सिर्फ आम सिपाहियों ही नहीं फ़ायदा होया बल्कि आम लोगों को भी फ़ायदा होया, घट रेटां के उपर चीज़ां मिलण लग गईयां सी। नैक्सट देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक दी की पॉलिसीज सीगियां। नंबर 1 शिफ्ट ऑफ कैपिटल। पहला तो उन्हें अपनी कैपिटल चेंज कर ली सी। मुहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू अ प्लेस सेफ फ्रॉम मंगोल अटैक्स। मुहम्मद बिन तुगलक चाहता सीगा कि वो मंगोलों के हमले तो बच सके, इसलिए उन्हें अपनी कैपिटल एक सुरक्षित थां ते बनाने की कोशिश की। ही चोज देवगिरी इन द डेक्कन एंड री नेम्ड इट दौलताबाद। देवगिरी नाम की जगह उन्होंने कैपिटल वास्ते चुनिया, उसका नवा नाम दौलताबाद रख दिता। ही बिल्ट अ रोड टू हैल्प द नोबल्स एंड ऑफिशियल्स शिफ्ट टू न्यू कैपिटल। एक सड़क बनाई गई उस जगह पर जाने लिए ताकि जिहड़े सारे ऑफिसर वगैरह उत्थे आसानी नाल जा सकन। बट वैन ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट कंट्रोल द नॉर्थ वैस्टर्न फ्रंटियर्स फ्रॉम दौलताबाद, ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली।
लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਲਸੋ ਲੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਡੈਕਨ ਆਫਟਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਕਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ कंट्रोल तो बाहर होने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडिंग आर्मी। मुहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी सारी आर्मी स्टैंडिंग आर्मी रखी हुई सी, खड़े सैनिकों की आर्मी। ही हैड प्लैंड अ मिलिट्री कैंपेन इन सेंट्रल एशिया टू स्टॉप मंगोल एक्सपेंशन रादर। मुहम्मद बिन तुगलक ने जिहड़ा है मंगोलों के हमलों को रोकने वास्ते एक जिहड़ी है खास सेना भर्ती की और सेंट्रल एशिया के उपर हमला करने का सोचा। दैन उस तो बाद जिहड़ा है काफ़ी देर तक इन्हें आर्मी जी उधर लगा छड्डी, लेकिन उस तो बाद इन्हें सोचा कि ये जी प्लैनिंग है गलत है, तो उस तो बाद इन्हें अपना प्लैन जोड़ा छड्ड दिता। आफ्टर सस्पेंडिंग हैवीली ऑन द अरेंजमेंट्स, खर्चा काफ़ी किया, काफ़ी फौज भर्ती की, लेकिन आखिरकार इन्हें जो अपना प्लैन से वो वापस ले लिया, जिस करके काफ़ी फाइनैंशियल लॉस है। इकनॉमिक मैजर देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक के। कहता कि अपनी आर्मी के खर्चे चलाने वास्ते मुहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दुआब दे विच लैंड टैक्स काफ़ी वधा दिता सीगा, जिस कारण उत्थों के काफ़ी जिहड़े फार्मर सीगे उन्होंने बगावत कर दी सुल्तान के खिलाफ। सुल्तान ने किसानों की बगावत नूं सख्ती के नाल दबा दिता और किसान जिहड़े सी काफ़ी सारे मर गए। उन्हां दी ज़मीन जिहड़ी है वो खाली पई रही, वेस्ट पई रही, जिहदे नाल की होया कि खेतीबाड़ी घट गई और फैमिन अकाल पैना शुरू हो गया। आखिरकार सुल्तान नूं जिहड़ा है लोगों की मदद करनी पई। 6 महीने का जिहड़ा राशन है सुल्तान नूं सस्ते रेट के उपर लोगों नूं अवेलेबल कराना पिया और कई किसानों नूं जिहड़ा है दोबारा तो खेती करने के वास्ते लोन भी देना पिया। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। कहता मुहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू प्रिजर्व गोल्ड एंड सिल्वर टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ हिज प्लैंड कैंपेन्स आउटसाइड हिज एम्पायर। मुहम्मद बिन तुगलक चाहता सीगा कि सोना और सिल्वर जिहड़ा है इनू जिहड़ा है संभाल के रखे, बचा के रखे, ताकि जिहड़ा है वध तो वध अपनी सेना पर खर्च कर सके। सो ये वास्ते उन्हें की किया, एक नवी पॉलिसी अपनाई। ब्रोंज टोकन कॉइन की जिहड़ी करंसी है वो उन्हें शुरू की, ब्रोंज के सिक्के शुरू किए, लेकिन ये उहदी पॉलिसी बुरी तरह फेल हो गई बिकॉज ही फेल टू चैक द लार्ज स्केल फॉर्जरी ऑफ द ब्रोंज कॉइनस, क्योंकि उहदे राज दे विच जिहड़ा है लोगों ने जाली सिक्के ब्रोंज के बनाने शुरू कर दिते सीगे, जिहदे करके की होया कि करंसी की जिहड़ी वैल्यू सीगी वो बहुत ज़्यादा घट गई। उस तो बाद कहता कि इहदे नाल ट्रेड का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया और सुल्तान जिहड़ा है उन्होंने आखिरकार ब्रोंज टोकन करंसी की पॉलिसी वापस लैनी पई एंड पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइनस इन एक्सचेंज एंड दिस कॉज्ड अ हैवी फाइनैंशियल लॉस। सो उन्हें आखिरकार एक जिहड़ी पॉलिसी सीगी उन्होंने विदड्रॉ कर लिया और इहदे नाल जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक हानि हुई, आर्थिक नुकसान होया उहदे एरिया नूं। सो मुहम्मद बिन तुगलक दी जिहड़ी पॉलिसी सीगी ज़्यादातर फेल रही। सो इहदे नाल ही साडा लैसन अज दा जिहड़ा है फिनिश होंदा है। इस तो बाद असीं क्वेश्चन आंसर्स करांगे। थैंक यू।